Hello bachcho, let's read out a question first. Two coherent sources of intensities I1 and I2 produce an interference pattern. The maximum intensity in the interference pattern will be. So यहाँ पर बेसिकली दो सोर्सेज बोल रखा है जो कि कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है। उनकी इंटेंसिटीज दे रखी है I1 एंड I2, वो प्रोड्यूस करते हैं इंटरफ्रेंस पैटर्न को। सो हम बताना है मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफ्रेंस पैटर्न वो क्या होंगी, यानी कि उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। एक्चुअली स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए, जब कभी हमें दो इंटेंसिटीज बोला रहे, दैट इज I1 एंड I2, और यदि मुझे उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है IR इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई के बराबर, जहाँ पर फाई ये क्या होता है, फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, द फेज डिफरेंस इन बिटवीन द टू वेव्स। तो इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटेंसिटीज तो सेम है भाई, दैट इज I1 एंड I2। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, राइट। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं फॉर मैक्सिमम कि भाई मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। सो फॉर मैक्सिमम ये जो कॉस ऑफ फाई दिख रहा है हमें, दिस शुड बी मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, राइट। सो यहाँ पर हमने किसको मैक्सिमम कराया है, कॉस पाई को, क्योंकि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, राइट। सो यदि मैं कॉस पाई को मैक्सिमम कराना चाहता हूँ, दैट मीन्स आई वॉन्ट इट्स टू बी 1। सो इन दैट केस आई नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फाई एज 0, क्योंकि कॉस 0 फिर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। सो देखिए, इस मैक्सिमम की कंडीशन पर यदि मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं, सो IR विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 हो जाएगा 1, और ये IR क्या बन जाएगा, I मैक्स बन जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस में I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में I1 इंटू I2। इतना क्लियर है, ओके। अब हम फर्दर चलते हैं यहाँ से। सो हियर आई एम राइटिंग। अब यहाँ पर देखिए, मैं I मैक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं इस I1 को इस तरीके से लिखूँ कि अंडर रूट ऑफ I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू अंडर रूट ऑफ I2, सो चल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वी नो वन ऑफ द फॉर्मूला दैट इज A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB के बराबर। सो देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। सो इसको मैं कॉम्प्रेस करके A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, राइट। सो यहाँ इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आई कैन राइट द I मैक्स इज इक्वल्स टू द इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और देखिए, यही तो हमसे पूछ रखा था, टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द I मैक्सिमम, और यहाँ पर हमने ये डिराइव कर लिया, ये हो गया हमारा आंसर। और इसको हमने डिराइव किया बाय यूजिंग द रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्मूला। Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.